डब्बा के नए व्लॉग का टाइटल है ससुराल में मिला स्पेशल गिफ्ट। तो आज पहले टाइटल से ही बात शुरू करते हैं। इनकी नज़र में स्पेशल गिफ्ट और सरप्राइज जो होते हैं ना, वो कॉमोडिटीज़ ही होती हैं हमेशा। कि अगर किसी का कोई प्यार है या कुछ भी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गिफ्ट के रूप में या किसी फिज़िकल चीज़ के रूप में इनके पास आना चाहिए, या ये देंगे तो वो एक सरप्राइज़ है वही, और उसको स्पेशल गिफ्ट या स्पेशल पैम्परिंग या कुछ भी ऐसा बोल देते हैं। क्योंकि इनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है। जबकि देखा जाए तो सास ससुर वहाँ से आए हैं और बड़ों की दिल से मिली हुई दुआएं, आशीर्वाद जो है ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर कोई बड़ा मेरा मतलब जैसे सास ससुर हो गए या हमारे माँ बाप हो गए या हमारे दादी दादा हो गए, अगर वो प्यार से बहुत ही दिल के साथ में आपको गले लगा लें, आपके माथे को चूमें, आप अपने हाथों से पूरी तरह से टच करें, तो ये अपने आप में इतनी ज़्यादा प्यार की बात होती है, इतनी ज़्यादा बड़ी बात होती है कि वो गिफ्ट और इन सब से परे है। इसका उदाहरण मैं इस बात से दूंगा कि रुखसार किस तरीके से अम्मी के साथ में मिली और किस तरह से अम्मी ने उसको चिपकाया अपने गले के साथ में, अपने बदन के साथ में। ये दिखाता है कि वो कितना बड़ा गिफ्ट था उसके लिए और उसके अदब और प्यार का किस तरीके से उसको जवाब मिला। ये अपने आप में गिफ्ट था। अगर आप लोग मुझसे सहमत ना हो तो कमेंट कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर बड़ों की अगर बात है तो उनसे गिफ्ट नहीं लिया जाता। वो अब इस हालत में नहीं होते कि वो हमको बड़े बड़े गिफ्ट दे सकें। नेचुरल सी उनके पास में ये सब साधन नहीं होते हैं। तो उनका जो प्यार है, अपना आत्मीयता, अपना मतलब सच पूछो तो उनको हमारा वक्त चाहिए होता है। उनके पास में इतना खजाना है बात करने का, और इतनी उन्होंने लाइफ जो अपनी जी है, उनके पास में इतनी बातें हैं अपनी लाइफ को बताने की और करने की, कि उनको सिर्फ और सिर्फ बच्चों से वक्त चाहिए होता है। अगर वो बच्चे उसको वक्त दे देते हैं तो उनके लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं होती, और वो फिर वो अपना प्यार लुटाते हैं अपने बच्चों पे पूरी तरीके से। चलिए इनके स्पेशल गिफ्ट की भी बात कर लेते हैं। तो वो अम्मी जो है आई हैं, तो अम्मी सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। पहला गिफ्ट जो वो नेचुरल सी बात है अपनी बहू को देंगी, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट लेकर आई हैं और साथ में एक रिंग लेकर आई हैं, जो देखने में तो लगा सबसे पहले कि सारे सामान जो गोल्ड का है। फिर ऐसा ही उसने सामान दिखाया कि दूसरा सेट वो बिल्कुल सेम सेट जो अपनी बेटी के लिए भी लेकर आई हैं। यहाँ तक भी बात ठीक है, और बहुत अच्छा लगा कि भाई दोनों के लिए एकदम सेम किया है, उसने कोई फ़र्क नहीं किया अपनी तरफ से। तो एक बार तो लगा कि लगभग 2.5-3 लाख रुपए का ये दोनों के दोनों गिफ्ट जो है यहाँ पर आए हैं। और इसको देखकर एक बार तो लगा कि इसकी आंखें ना गोल गोल हो गई हैं, क्योंकि ये जो गिफ्ट है सेम गिफ्ट जो बहन के लिए भी लाया गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आ रहा था ये। इसके बाद उन्होंने 2 कड़े का सेट निकाला और जो है अपनी रुखसार और एक और हाउस हेल्प जो थी, उन दोनों को अपने हाथ से, अपने प्यार से, अपने हाथ से ही उनको पहना दिया। दोनों की शाइनिंग बिल्कुल सेम थी, तो उससे लगा कि भाई इतना तो ये नहीं करेंगे कम से कम कि सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें गोल्ड की लेकर आएँ और दोनों की दोनों हाउस हेल्प जो है ना उनको भी ये दे दें। तो डेफिनेटली ये जो होगा ये गोल्ड का नहीं होगा। बट देखने वाली बात यह है कि इसने दोनों का जो अपनी हाउस हेल्प हैं उन सबको भी बराबर की सी इज्जत दी और उनके लिए भी वो गिफ्ट लेकर आई है। और अगर डब्बा का गिफ्ट भी गोल्ड का नहीं हुआ तो फिर तो समझ लीजिए कि घर में कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है, जो आपको अभी नहीं अगले व्लॉगों में देखने को मिलेगा। सेकंड टाइटल की बात करते हैं। सेकंड टाइटल है हज की खुशी में फर्स्ट टाइम मछली बनाई। क्योंकि आजकल जो है अपने टाइटल्स पे बहुत ज़्यादा गौर दे रही है, तो इसलिए हम भी टाइटल की ही बात कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, ये जो टाइटल डाल दिया कि खुशी में उसने फर्स्ट टाइम बनाई, कहाँ बनाई? पूरा टाइम जो है जो भी कुछ बनाई है वो उसने ही बनाई है, रुखसार ने ही बनाई है, जो हाउस हेल्प है इनकी। और ये तो तब की बात है कि जब उसने भी वो क्लियर कट हाथ जोड़ दिए थे कि वो नहीं बना सकती। एक्चुअली क्या है कि मछली बनाने में जो मछली धोना जो होता है वो सबसे बड़ा काम होता है, और उसको धोने के लिए नॉर्मली जो बेसन का इस्तेमाल किया जाता है, इन लोगों ने वैसे आटे का इस्तेमाल किया, लेकिन तो उसको धोने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। इसलिए रुखसार बाजी ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं बना पाऊंगी। और फिर उसके बाद में जब इसने भी मना किया और उसके बाद में फिर घूम फिर के वही वाली बात आती है ना कि वो अपनी जिम्मेदारी समझती है, तो उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है कपड़े का बांध के मैं कोशिश करूँगी। जिस तरह से इसकी भाभी करती है कि भैया चूरन की तरह से मसाले कढ़ाई में डालकर दिखा देती है, 2 बार कड़छी इधर उधर चला दिया, ढक दिया, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में आके चेक कर लिया बन गया कि नहीं बन गया। इसने देखा
जाए तो उतना भी नहीं किया, पूरी की पूरी मछली उसी ने बनाई है। और उसके बाद में जब उसको तलने की बारी आई तो उसको एक बार उसको हाथ से एक बार छोड़ा, और ऐसे मतलब जैसे पकौड़ियाँ बनती हैं भाई ऐसे ही तला जाता है सब चीज़ों को, और ऐसे बनकर दिखा रही है जैसे कि इसे ना तो कुछ पता है ना कुछ आता जाता है, और फर्स्ट टाइम किचन में घुसी है और पता नहीं कैसे डालेगी और ऊपर ना आ जाए इसको डर की वजह से ऐसे डाल रही है। बिल्कुल ये ड्रामे इसके कभी भी बंद होने वाले नहीं है। और उसके बाद में तो फिर एक बिगर स्पून यूज़ किया और उसके साथ से डाले। अब तो को मज़ेदार बात देखो, वो डालकर चली गई और उसके बाद में घूम फिर कर आ गई और ये कहती है कि अभी तक वो पक रहे हैं। भाई वाह, बहुत बढ़िया, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से मछली बनाई है। पहले हाथ कुछ नहीं लगाया, तलने में कुछ नहीं किया, उसमें 2-4 पीस डाल के और निकल लिए बाहर, और घूम फिर के बाहर आ रहे हो तो उसके बाद में कह रहे हो कि ये सब बन गई, अब इसमें तरी वगैरह बनाई जाएगी। तो भाई इस काम करने वाली का क्रेडिट अपने सर पे क्यों लेते हो? साफ साफ रहो, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है उसने सारी बनाई है। आप ये कह सकते हो आपने फर्स्ट टाइम पूरी तरह से बनती हुई मछली देखी तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या कि भाई आपने खुद बनाई, ऐसा कुछ नहीं किया इसने, कुछ भी नहीं करेगी ये। वो बात दूसरी है, खाना बिल्कुल अच्छा लगता है, मछली को खाना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जो है बनाना ना बनाना इसके बस की बात नहीं है। व्लॉग के लिए ड्रामे जरूर कर लेगी बनाने के। ये तो रहा इसका टाइटल। और देखने वाली बात ये ना, देखो व्लॉगिंग की शुरुआत कैसे करती है, इस बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता है कि नॉर्मल तरीके से बोल रही है या ऐसे कर रही है। ऐसे लगता है जैसे इसको कितनी प्रॉब्लम है, कितनी घबराहट है या क्या दिक्कत है। अब ये समझ में नहीं आता कि एक ही व्लॉग के अंदर 3-3 बार भाग के तो बाहर जा रही है, उनके घर जा रही है, 2-2 बार उनके घर गई है, दरवाज़ा पीट रही है, ये सब कर रही है। और ये तो देखो उनकी तबीयत ख़राब है, उसकी जो डॉटर खाला है उनकी तबीयत ख़राब है, उनको फीवर है, उसके बाद में भी भैया उनके पास ही मछली खाना है, ये सब खाना है। मतलब दूसरा कोई आदमी आराम भी नहीं कर सकता, पता है उसकी तबीयत ख़राब है, फिर भी उसको परेशान करने के लिए, उसको करने के लिए 2-2 बार घर के से निकल के वहाँ पहुँच जाती है। और अकेले तो कोई काम कर ही नहीं सकती, इसको हर समय कोई ना कोई साथ चाहिए। तो वो जो लड़की है मेहर, वो 24 घंटे इसके साथ रहती है। अब उसकी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ, मतलब इसके आने के बाद में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ में रहना है। और देखो इतना, मतलब उसका पहले इतना चार्मिंग फेस होता था और वो खुश रहती थी और हमेशा हंसती रहती थी, बात करती रहती थी, इसलिए सब लोग उसको पसंद करते थे। लेकिन इस बार देखो उसका फेस बिल्कुल मुरझाया हुआ है, उसकी जो चहक थी वो ख़त्म हो गई, उसकी जो बचपने वाली बातें थी वो सब ख़त्म हो गई। ऐसा क्यों है? आने के बाद में काफ़ी लोगों ने इससे कुछ बोला है, या फिर जिस तरह से फ़नी की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर खाला की तबीयत ख़राब है, तो हो सकता है सफ़र और इन सब की वजह से, और फ्लू चल ही रहा है, उसकी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन वो बताएगी नहीं। वो साथ साथ उसका रखना ही रखना है। क्या क्या कारण से उसका मुंह इतना मुरझाया हुआ है वो सब बोलने की उसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ जो ना यूज़ करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अपने सारे काम उससे ही करवाए होंगे इसने, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के इसके यहाँ ही पड़ी हुई है। अब देखिए घर पर अगर सास ससुर वो भी हज से वापस आए हैं तो कितने सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे हैं, और ऐसे में उनका जो भी कुछ है, मतलब आदमी को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, उनको अच्छी तरह कंफर्टेबल फील कराए, और उसकी बजाय वो इधर उधर भागती फिर रही है। अपने घर में पैर टिकने का मतलब ही नहीं है। नॉर्मली जितनी भी पैकिंग होती है उन सब की अनपैकिंग की जाती है, उनको प्रॉपर तरीके से रखा जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। हो सकता है बहुत सारे क्लोथ्स जो ऐसे होंगे कि जो वॉशिंग के लिए होंगे, और इस तरीके से अलग अलग करके सब चीज़ें रखी जाती हैं, तब घर जो है अपने करीने पे आता है। तो ये होता है एक हाउस वाइफ का काम। वो हाउस वाइफ के काम से तो इसको कोई मतलब नहीं है, इसको क्या करना है, इधर से उधर भागना है। अब देखो पहुँच गई कहाँ पर, जो ट्रैवल एजेंसी का इन्होंने नया ऑफिस खोला है वहाँ पर पहुँच गई, उसको देखने के लिए पहुँच गई, और दिखा भी रही है कि भी देखो पहले कुछ दिन पहले हमने एक ट्रैवल एजेंसी जो है शुरू करी थी, उसका फीता काटते हुए इस फोटो भी लगाया है। जबकि देखा जाए तो ऐसे काम के लिए हर आदमी ये कहता है कि मेरा जो घर का बड़ा है ना वो आके करेगा, पर क्या है, पैसे इसके लग रहे हैं, सब कुछ इसके हैं, तो ये तो सब इनके नौकर है ना, इसके लिए बिजनेस करके दे रहे हैं, तो फीता कौन काटेगी, मेम साहब काटेंगी। ऐसे ही 8-10 बॉलें देने के लिए बच्चों को वो जो क्रिकेट एकेडमी सो कॉल्ड खोली गई थी वहाँ पर पहुँच गई, सारे जेंट्स के बीच में। और जबकि देखा जाए तो वैसे बात करती है कि बिल्कुल नामहरम, और इन सब की बातें की जाती हैं कि भाई ये जो हिजाब लिया है, तो उसके बाद में ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं। और हाँ, पिछले व्लॉग के बहुत सारे कमेंट्स जो है ना हमारे पॉडकास्ट के ऊपर ये आए हैं कि जिस तरीके से इसने
पैर रखकर उसके ऊपर फनी के ऊपर ट्रैवल किया, उसके ऊपर लोगों ने बहुत बहुत जो है उसको कमेंट किया है कि किस तरीके से ये अपने हस्बैंड के ऊपर जिस तरह से पैर रख रही है, और जबकि गाड़ी के अंदर इसके अलावा कोई लेडीज़ नहीं है, सारे के सारे जेंट्स हैं। तो ऐसे में ये सब करना क्या अच्छा लगता है? कि ये जो भी कुछ वाइफ हस्बैंड तुम कुछ भी करते हो, वो तुम अगर कमरे के अंदर बंद करते हो तो कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा और कोई नहीं देखेगा। अब कुछ आता पता तो इसको है नहीं है। कहती है ऑफिस में जाके कि देखो फ्रेंड्स लोकेशन कितना अच्छा है। अरे पागल, जो ऑफिस या फिर बिजनेस की लोकेशन होती है वो लोकेशन गिनी जाती है कि वो कितना ज़्यादा मार्केट और कितना ज़्यादा चहल पहल के करीब है, जहाँ पे कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी या उस टाइप के लोग जो है वहाँ पर ज़्यादा मूव करते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है कि ये अच्छी लोकेशन पर है। ना कि ऑफिस के एयरी होने को और ना ही ऑफिस के खुलेपन को आप ये कह सकते हो कि लोकेशन अच्छी है। भैया कुछ भी कह लीजिए, फ़नी जो अपना काम जो है तरीके से करता चला जा रहा है और उसने एक और बिज़नेस वेंचर जो है इसके नाम से जो डाल दिया, और उससे जो अर्निंग आएगी और जो भी कुछ होगा उसका इसको पता चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन ये है कि उसके अकाउंट जो है बैंक बैलेंस जो है वो कम से कम वो बढ़ेगा, ख़ास तौर से फ़नी का बढ़ेगा। उसे क्या पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितनी ट्रांसपेरेंसी इसमें रखी जाती है। और फिर दूसरी बात ये खोला गया है फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, तो भैया देखने वाली बात ये है कि किस तरह से ये वहाँ से कैसे रन करेगा और किस तरह से ट्रांसपेरेंसी ये सब चीज़ों की रखेगा। दूसरी बात ये है कि जब ट्रैवल एजेंसी का आपने बिज़नेस किया तो आपको कम से कम ट्रैवल के बहुत सारे रूल रेगुलेशन पता होंगे, और पता हैं तो फिर कैसे करके आपने आधार कार्ड वाली जो इस तरह की जो कंट्रोवर्सी थी वो होने दी। ट्रैवल एजेंसी आप चला रहे हो और कोई गलती हो जाए तो दूसरे के ऊपर डालना चाहते हो। अच्छा, ऑफिस में लगा हुआ जो इतना बड़ा बैनर है उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे ये उम्रा और हज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रैवल का टूर का बिजनेस कर रहे हैं। एक पेरिस की तस्वीर लगा रखी है, एक इटली की तस्वीर लगा रखी है और तीसरी जो है ब्राज़ील का है। कॉर्नर में काबा शरीफ की तस्वीर जरूर है। देखिए व्लॉग में मेहर से कहलवाया है कि उसको यूनिफॉर्म चाहिए। तो भाई अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो तो बिना कहे भी तो कर दो, बिना दिखाए भी तो कर दो। कौन सी बड़ी बात है, यूनिफॉर्म कौन सी इतनी बड़ी चीज़ हो गई। हाँ, तुम उससे व्लॉग में इतने कंटेंट के रूप में इतना ज़्यादा कमा रहे हो तो उसमें इतनी ये चीज़ तो बहुत छोटी चीज़ है। ये तो बिना व्लॉग में दिखाए भी कम से कम पूरी कर दी होती, या कोई भी ऐसा काम है जो तुम किसी के लिए करो और व्लॉग में ना दिखाओ। और पता नहीं मौधा में आके सारे के प्रोडक्ट्स जो है ना प्रमोशन इसको क्यों आते हैं। अब लोग इसका व्लॉग देख रहे हैं, किसके लिए व्लॉग देख रहे हैं? क्योंकि इसके सास ससुर हज से वापस आए हैं, और हज जो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर ये प्रमोशन कर रही है अपने कॉस्मेटिक्स। अच्छा, ये तो देखिए कि घर में ये खुद ही कह रही है इतने सारे मेहमान और ये सब आए हैं, अब उनको अभी देखना है, लेकिन यूनिफॉर्म दिलाने के लिए खुद ही वहाँ पर चल पड़ी। यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो कि साइज़ के हिसाब से मिलती है, और वो जाके फ़नी भी दिला के ला सकता था, लेकिन नहीं, इसको हर जगह साथ साथ जाना है, व्लॉग बनाना है, उसके बिना ये काम करे ना। उसके लिए तो बाहर जाना इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, बजाय इसके कि घर में रहकर उन सब चीज़ों को संभालना जो कि लोग आ रहे हैं और जो वहाँ पर उनको खाना पीना जो भी कुछ है उनको पूछना, ये सब करना है। जिम्मेदारियों से भागते रहना ही इसका जो है व्लॉग है। अब कह रही है कि बाहर आए तो फिर जो है डॉक्टर खाला के यहाँ भी हो जाओ। तुम तो बिल्कुल फ्री हो भैया, तुम तो कहीं भी घूमो, तुम्हारे घर में ना कोई काम है ना कुछ है, क्योंकि बाहर आए तो चलो अब इनके घर भी चलते हैं, फिर किसी तीसरे के घर चले जाना। और उम्र से किसी को भी कॉमन सेंस नहीं आती है, ये तो साबित कर दिया कि दरवाजा जो है अंदर से बंद है तो डेफिनेटली जो डॉक्टर खाला है वो अंदर ही होंगी। कह रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं वो बाहर चली गई हो, जबकि इतनी छोटी उम्र वाली लड़की कॉमन सेंस से बात करिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वो बाहर गई होती तो बाहर से दरवाज़ा बंद होता, ना कि अंदर से। और देखो रात में जो है मेम साहब के लिए आया है डोसा, यानी कि कुछ भी बनाना कुछ है नहीं है, जो घर में बना है उससे कोई मतलब नहीं है। अब जीप जब चलती है तो डेफिनेटली बात है बाहर का ही चीज़ चाहिए। अब ये मुंबई तो है नहीं कि भी गाड़ी उठाई और चल दी है। और देखने वाली बात यह है कि आज की डेट में फ़नी भी ऐसा हो गया है जैसे कि ये मुंबई में ही रहता हो और मुंबई में पला बड़ा हो, वहीं पैदा हुआ हो। अपने ही गांव में आके वो झिंगुर और ये सब और गर्मी उसे ऐसे सता रही है, बस पूछो मत ना, उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है ऐसे। अब मुंबई का पानी लग गया है तो मुंबई का पानी लगने के बाद में मुंबई की चीज़ें ही अच्छी लगेंगी, अपने गाँव की अपने घर की चीज़ें कहाँ से अच्छी लगेंगी। अब इसके बाद में भाभी की तरह से लेक्चर देख लो कि कैसे दे रही है। एक हाथ इसका पीछे के कूल्हे
ऊपर है और दूसरा हाथ जो नचा नचा के सारा लेक्चर दे रही है कि सब में जो है सब तरह की चीज़ें नहीं होती, कहीं अच्छाई होती है कहीं बुराई होती है। इसी तरह से लोगों भी कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। देख लीजिए इनको जो है अपने ही गाँव की जो है गर्मी जो है आज की डेट में इसको फनी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। शादी से पहले कौन सा इसके घर में सारे सारे एसी लगे हुए थे, ये सारा ऐसे ही रहते थे ना। और पिछले व्लॉग में जो पायल दिखा रही थी कि ये गोल्ड की सी पायल है, वो पायल जो है नकली पायल ही होगी जो इस लड़की को दे दी है इसने। उसको भी व्लॉग में दिखा रही है 2 पैसे की पायल को 4 पैसे बनाने के लिए इस व्लॉग में एज ए कंटेंट दिखा रही है। लव स्टोरी तो कब बताएगी, लेकिन हाँ आज वो कॉमन प्लेस जरूर दिखा दिया कि जो अब टूट गया है, जहाँ पर आगे ये दोनों के दोनों ही खेला करते थे। मेहर को लेटे हुए देख लिया तो चैन नहीं आया कि भी इतने ऐसे लेटे हुए हो जैसे पता नहीं कौन सा गम सता रहा है। आओ उठो और ये काम करो। मछली बनाने के लिए वार्निंग तो देख लो कि अच्छी ही बनाना, और जो अगर आज नहीं अच्छी बनी तो ना तुम्हारी खैर है और ना रुखसाना बाजी की खैर है। और आपने देख ही लिया होगा मछली बनाई किसने है। तो फनी के डायलॉग होगी तो मतलब क्या बोले उसके डायलॉग कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है। अब देखिए जो इनके चाचा की लड़की है यानी कि वो भी इनकी ननद लगती है, जहाँ जमशेदपुर में गई थी जिनकी शादी वगैरह में, वो सब लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो इनकी सास जो है वो उठकर चल देती हैं वहाँ से। जो यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए उनसे ना तो गले मिली ना आई कांटेक्ट हुआ, इवन देन मतलब कुछ भी नहीं, हाय हेलो कुछ भी नहीं, और ऐसे जाके बैठ गई आराम से। हो सकता है शायद इसलिए हो क्योंकि इसने ये बोल रखा है कि मेरे को व्लॉग में लेके आप जो है वीडियो नहीं बनाएंगे और उसको अपलोड नहीं करेंगे, यानी कि ये ही कर सकते हैं दूसरों को, लेकिन इसको कोई अपना सहारा बना के अपने व्लॉग में थंबनेल बना के इस तरह से ना लगा सके। कितना ज़्यादा इसको जेलसी है इन सब चीज़ों से। एक दिन पहले डोसा मंगा के खाया, अब वो जो है रुकैया इसके लिए छोले भटूरे ये सब लेकर आई है, लेकिन ये सब सिर्फ इसी के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। अब सास इसको गिफ्ट दे रही है तो ससुर के आप हाव भाव देखिए, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा जैसे नॉर्मल तरीके से होता है, यानी कहीं ना कहीं इनके दिलों में और वो सब चीज़ें जो है ना अभी भी घर करके बैठी हुई हैं। लेकिन क्या करें, आखिरकार बच्चे हैं और बहू और बेटे हैं, उनके सामने कम से कम व्लॉग में तो नॉर्मल आना ही आना है। किसी भी तरीके से उनके दिलों में कहीं से भी कोई जगह अपनी बना नहीं सकी है। जो आत्मीयता दिखाई देती है ना, जब कोई किसी के लिए गिफ्ट लेकर आता है तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। तो फादर जो हैं, फादर इस तरीके से देख रहे हैं, यानी उनके ससुर जो है वो इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई उनको लग रहा है जैसे चलो यार ठीक है निपटाओ यार ख़त्म करो। अभी ये अम्मी पापा ने तो जो मतलब गिफ्ट दे दिया, ये कि ये अपना प्यार दुलार जो भी था, जो भी वो कर सकते थे अपनी बहू के लिए, वो उन्होंने लुटा दिया। अब बारी है इसकी, अब कह रही है कि हम भी उनके लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट जो प्लान करेंगे। भैया तुम्हारा सरप्राइज़ गिफ्ट यही हो सकता है कि तुम उनको वक्त दो, बजाय इधर उधर घूमने के उनके साथ वक्त बिताओ और उनके साथ में उनके जो काम है वो करो और उनको अच्छा फील कराओ। इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बुज़ुर्गों को क्या चाहिए, हमारा वक्त चाहिए होता है। उनके पास में इतना ज़्यादा खजाना है बताने के लिए और बोलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों का वक्त चाहिए उनको। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।